आज की जो क्लास है वो हम बहुत दिनों के बाद, बहुत गैप के बाद में शुरू कर रहे हैं। नेचुरोपैथी मेरा सब्जेक्ट है। आज तक हमने जो जो भी नेचुरोपैथी के ऊपर लिया है, आज तक जो जो भी हमने नेचुरोपैथी के ऊपर पढ़ाया है वो आपको स्मरण होगा ही। फिर भी एक बहुत बड़ा गैप बीच में चला गया। इस कारणवश हम जो भी पहले हमने पढ़ाया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिपीटेशंस करेंगे। तो नेचुरोपैथी इस साल में तो भी हमने जो नेचुरोपैथी पढ़ाई है उसमें आयुर्वेद से ही स्टार्ट किया था। कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, उसमें त्रिदोष सिद्धांत, सप्तधातु सिद्धांत, त्रिमल सिद्धांत, और उसके बाद में अग्नि के संबंध में विचार, समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन। फिर मन के संबंध में भी हमने बहुत कुछ स्टडी की थी, मानसिक आरोग्य के संबंध में। उसके बाद में हम थोड़ा सोल अवेयरनेस के ऊपर आए थे। आत्म स्वास्थ्य, जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं, आत्मिक स्वास्थ्य, वो भी हमने सीखा था, उसके बारे में भी हमने जाना था। उसके बाद में फिर थोड़ा बीच में गैप आ गया था और लेक्चर्स बंद हो गए थे। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द नेचुरोपैथी? निसर्गोपचार क्या है? निसर्गोपचार यानी नेचर के अनुसार या जो भी सहज उपलब्ध है उसको यूज़ करते हुए, उसका उपयोग करते हुए उपचार करना ही निसर्गोपचार है। सहज रूप से उपचार करना ही निसर्गोपचार है। इस निसर्गोपचार को प्राकृतिक उपचार भी बोला जाता है, प्रकृति का उपचार भी बोला जाता है। इसे ही इंग्लिश में हम नेचर क्योर भी बोलते हैं, नेचुरोपैथी बोलते हैं। नेचर क्योर, निसर्ग के माध्यम से जब उपचार होता है तो उसको हम नेचर क्योर बोलते हैं। अब किसी भी शास्त्र को अगर जानना है, पढ़ना है, तो उसके संबंध में उस शास्त्र में बताए हुए जो सिद्धांत होते हैं, तो उस सिद्धांत को ध्यान में लेना आवश्यक होता है। यहाँ पर भी निसर्गोपचार के 10 सिद्धांत बताए गए हैं, 10 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। शायद आप में से किसी ने वो सिद्धांत पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो इसके ऊपर जो भी मैंने आपको लिंक दी थी, अगर आप उस लिंक के ऊपर जो भी लेक्चर दिए हुए 20 लेक्चर्स मैंने आपको आपके ग्रुप में सेंड किए थे, उसमें वो पूरे नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांत हैं, निसर्गोपचार की जानकारी, और उसके बाद में वो 10 सिद्धांत, ऐसे वो 20 लिंक्स मैंने आपके ग्रुप के ऊपर भेजी थी। आशा है कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे और उसके ऊपर स्टडी भी की होंगी। इसलिए मैंने वो जो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी जो है वो सबसे पहले नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? ऑलरेडी वो पढ़ाए थे और वो लिंक आपको मिल गई थी।
फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि नेचुरोपैथी की जो 10 सिद्धांत है, 10 प्रिंसिपल जो है, उसमें से पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? आप में से अगर कोई मुझे बता सकता है तो अनम्यूट करके थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना? एनीवन कैन गिव आंसर अबाउट 10 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, 10 सिद्धांत निसर्गोपचार के। जितने भी उपस्थित हैं उसमें से किसी ने भी नहीं पढ़ा या सुना नहीं है कि नेचुरोपैथी के सिद्धांत क्या होते हैं? किसके किसके पास डॉक्टर राकेश जिंदाल की किताब है? नहीं है? ठीक है, किताब नहीं है तो किताब परचेस करो, क्योंकि आप में से किसी किसी का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो डिपेंड मत रहो कि वहाँ पर कुछ हमें देख के लिखने को मिलेगा, और मिल भी गया, आप पास आउट भी हो गए, तो आप नेचुरोपैथिस्ट कैसे बनोगे फिर? आपकी पढ़ाई नहीं है, आपको बताना नहीं आता है, आपको जानकारी नहीं है, तो जो पेशेंट आएगा आपके सामने उसके ऊपर आप कैसे उपचार करेंगे? उपचार तो नॉलेज के साथ ही हो सकता है, बिना नॉलेज के उपचार नहीं होगा। तो आपको ये सब बातें पता होना बहुत आवश्यक है। तो नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत है, निसर्गोपचार में रोगों का एक कारण बताया है, उसकी एक ही चिकित्सा बताई है। कारण एक और चिकित्सा एक। ये सुनने में बहुत अजब और गजब लगता है कि सभी रोगों का कारण एक कैसे हो सकता है, और मान लो एक भी हो गया कारण, तो उसकी चिकित्सा एक कैसे हो सकती है? पहले तो यही हमें समझ में नहीं आएगा कि कारण एक कैसे, क्योंकि हम जो देखते हैं अलग अलग रोगों को देखते हैं, जैसे टाइफाइड का कारण अलग है, मलेरिया का कारण अलग है, ट्यूबरकुलोसिस का कारण अलग है, बुखार, जितने भी बुखार हम देखते हैं उसमें जो बुखार के पेशेंट होते हैं, उस बुखार के पेशेंट का, हर एक पेशेंट का कुछ ना कुछ एक अलग अलग कारण होता है, उसके अनुसार उसका अलग अलग उपचार भी होता है। लेकिन नेचुरोपैथी का यह सिद्धांत बोलता है कि सभी रोगों का कारण एक और उसकी चिकित्सा एक। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि कारण एक कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि कारण एक, वो हम प्राइमरी कॉज के बारे में बोल रहे हैं। प्राइमरी कॉज। अब हर एक रोग के दो कारण होते हैं, एक प्राथमिक कारण और एक दूसरा कारण। तो हर एक रोग का प्राइमरी कॉज जो है वो एक ही रहेगा, और सेकेंडरी कॉज जो है वो निश्चित रूप से अलग अलग रहेगा। तो हम सेकेंडरी कॉज के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, या सेकेंडरी कॉज को देखते हुए हम ये सिद्धांत को नहीं बता रहे हैं। हम प्राइमरी कॉज को देख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सभी रोगों का कारण एक। इसे समझने से पहले हमें यह समझना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अभी इसका आंसर मैं आपके अनुसार चाहूँगा कि आपको इसके बारे में क्या लगता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, एक एक बताएंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, स्मिता मैडम बताएंगे। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे भीतर बीमारी क्यों आती है,
हाँ हाँ बोलिए। हाँ, खाने के कारण हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, ये तो हमने जो अभी जो देखा, आपने सही बताया, गलत नहीं बताया, लेकिन ये जो कारण है आपने जो बताया, ये सेकेंडरी कॉज है। जैसे एक को दही खाने से सर्दी हो जाएंगी, एक को नींबू खाने से हो जाएंगी, एक को अचार खाने से हो जाएंगी। तो इसमें तो जो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है वो तो प्रूव नहीं होता है कि नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत है कि सभी रोगों का कारण, या तो हम देख रहे हैं कि कोई नींबू के कारण से, कोई दही के कारण से, कोई अचार के कारण से, तो कोई ठंडा मौसम है उस कारण से, कोई ठंडे पानी से नहा रहा है उस कारण से बीमार पड़ रहा है, अर्थात उसको सर्दी हो रही है। तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सब हम जो बताते हैं ये सेकेंडरी कॉज के बारे में बताते हैं। तो प्राइमरी कॉज क्या होना चाहिए? ठीक है, और जो जुड़े हुए हैं वो अपनी राय रखेंगे। आज थोड़े से कम लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा मेन टॉपिक के ऊपर बाद में आऊँगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम ही है। सब लोग बोलते हैं हमें लेक्चर नहीं होता, लेक्चर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। ये भी जो, हाँ बराबर है, ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, सेकेंडरी कॉज में तो बहुत सारे कारण आते हैं। देर आर लॉट ऑफ रीज़न इन सेकेंडरी कॉज। बहुत सारे कारण आ सकते हैं। ठीक से नींद न लेना ये भी कारण हो सकता है, ठीक से भोजन न करना ये भी कारण हो सकता है, समय पर भोजन न करना ये भी कारण हो सकता है, खाना खाते समय भोजन के तरफ ध्यान न होना ये भी एक कारण हो सकता है। छोटे छोटे कारण जो सेकेंडरी कॉज है वो तो बहुत सारे हैं। लेकिन नेचुरोपैथी बोलती है कि सभी रोगों का एक ही कारण है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ बोलिए। हम जो बीमार पड़ते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, हम जो बीमार पड़ते हैं तो हम हमारे व्याधि क्षमत्व कम होने से बीमार पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द लो इम्यूनिटी और लो इम्यून पावर। ठीक है, अब कोई दही खाने से बीमार पड़ रहा है, उसका कारण भी इम्यूनिटी हो सकती है, लो इम्यूनिटी है ना। 10 लोगों में से 2 लोग दही के कारण से बीमार पड़ रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी दही के बारे में थोड़ी कम है। बाकी 8 लोग नहीं बीमार पड़ रहे, तो उनकी इम्यूनिटी दही के बारे में अच्छी है। तो लो इम्यूनिटी के कारण, तो एक ही अगर हम कारण बताएंगे तो क्या हो जाएगा, सबके लिए एक कारण लागू हो जाएगा। कोई नींबू से बीमार पड़ रहा है तो उसमें भी लो इम्यूनिटी, कोई अचार से बीमार पड़ रहा है तो उसको लो इम्यूनिटी। अभी मैडम ने यहाँ पर बताया कि रात की नींद ठीक ना होने से वो भी क्या हो रहा है, लो इम्यूनिटी। एक दिन ठीक से नींद नहीं लेते बीमार पड़ जाते हैं, तो वो क्यों? कुछ कुछ तो 2-2 5-5 दिन तक नींद नहीं लेते फिर भी बीमार नहीं पड़ते, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके बारे में उसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं रहती है, प्रतिकार क्षमता ठीक नहीं रहती है, तो उसके कारण फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो उसे नेचुरोपैथी में, इम्यूनिटी पावर को नेचुरोपैथी में जीवनीय शक्ति बोला है। आप अपने नोटबुक में ये नोट डाउन कर सकते हैं, अभी लिख सकते हैं, लिख के रखो इसको। जीवनीय शक्ति, इम्यूनिटी पावर, इसको हम बोलते हैं जीवनीय शक्ति। तो जीवनीय शक्ति का ह्रास होने से, उसको वो कम होने से हम बीमार पड़ते हैं। तो ये मेन कॉज है रोगों का, सभी रोगों का। अब सभी रोगों को अगर हमें ठीक करना है, निजात पाना है रोगों से, तो उसका उपचार क्या होगा? एक ही उपचार होगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, इम्यून पावर को बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम को ठीक करो। तो जो नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत है
वो सिद्धांत फिर प्रूव हो जाता है। सभी रोगों का कारण एक और उसकी चिकित्सा भी एक। अब शुरुआत में कहेंगे कि एक कारण और एक उपचार, तो बड़ा अजब और गजब लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी रोगों का कारण एक, सभी रोगों का उपचार एक। हम तो बाहर देखते हैं, किसी को इनिमा से ठीक कर रहे हैं, किसी को वमन करा के, उल्टी करा के ठीक कर रहे हैं, किसी को फलों का जूस दे के ठीक कर रहे हैं, किसी को मिट्टी लगा के ठीक कर रहे हैं, किसी को धूप में बिठा के ठीक कर रहे हैं, किसी को प्राणायाम बता रहे हैं। आप बोलेंगे सर, यूं देखा जाए तो नेचुरोपैथी में भी तो उपचार अलग अलग है ना, कहाँ एक उपचार है? देखो, दिखने के लिए अलग अलग उपचार, लेकिन उसके पीछे का जो विचार है, उसके पीछे की जो थॉट है, वो थॉट एक होगी। ठीक है? जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन करना हमारा इंटेंशन रहता है, लेकिन भोजन की व्यंजन जो है वो अलग अलग होते हैं। हर दिन कोई हम एक जैसा भोजन थोड़ी करते, लेकिन भोजन तो एक है ना। जैसे कि भोजन करना इंटेंशन, तो भोजन में चीज़ें अलग अलग होगी। वैसे इंटेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ये एक होगा, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट करेंगे उसका प्रैक्टिकल जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग होगा। वो एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का विचार मात्र एक जैसा होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सुखी होने के लिए, है ना, अब हम सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने के लिए हम पैसे कमाते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि सुखी हम पैसे कमाने से होंगे, पैसे आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे लोग समझते हैं, तो ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो लोग समझते हैं उसी के ऊपर हम आते हैं कि पैसे कमाने से हम सुखी होते हैं। तो पैसे सब एक तरीके से थोड़ी कमाते हैं लोग। पैसे कमाने के तो हजारों तरीके हैं। कोई डॉक्टर बन के कमा रहा है, कोई इंजीनियर बन के कमा रहा है, कोई एडवोकेट बन के कमा रहा है, कोई पुलिस बन के कमा रहा है, कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कमा रहा है, कोई रेलवे में भर्ती होके रेलवे की जॉब करते हुए कमा रहा है, कोई, है ना, सब्जी बेच के कमा रहा है, कोई फल बेच के कमा रहा है। तो ये तो तरीके बहुत अलग हैं, लेकिन सबका निचोड़ क्या है? सबका निचोड़ एक ही है कि बस हमें इनकम करनी है। तो जो इंटेंशन है वो देखी गई पहला सिद्धांत बताते समय, कि आप कारण तो हटाना चाहते हैं, लेकिन भले ही अलग अलग कारण हो दिखने के लिए, लेकिन उसका इंटेंशन एक है। इंटेंशन क्या है? टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, टू बूस्ट द इम्यूनिटी पावर, जीवनीय शक्ति को बढ़ाना, ये मेन इंटेंशन है। अब उस बढ़ाने के लिए फिर आप अलग अलग उपचार कर सकते हैं, वो सेकेंडरी में आ जाता है। लेकिन प्राइमरी क्या है? प्राइमरी यही है कि हम इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बस ये हमने ध्यान में रखना है। अब ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे इम्यूनिटी लो हो जाए। तो एक तरफ हम उपचार कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, औषधियाँ खा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम घर में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उससे हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है। तो क्या होगा? फिर उपचार पूरा नहीं होगा, अर्थात उपचार जिंदगी भर करना पड़ेगा। अब यही एलोपैथी में हो रहा है। लोग हर दिन गोलियां खा रहे हैं, 5 साल से, कोई 10 साल से खा रहा है, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से खा रहा है, और कोई तो जिंदगी जब जब से जिंदगी मिली है, बचपन से लेकर आज तक खा रहा है। तो गोलियां खाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि वो मात्र गोलियां खाने का काम कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। अगर हम ये रखते हैं कि इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है, जीवनीय शक्ति को हमें बढ़ाना है, तो हम उपचार तो करेंगे, लेकिन उपचार के साथ साथ और जो कुछ हम हमारे घर में खान पान कर रहे हैं, तो उसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि वो इम्यूनिटी कम नहीं होनी चाहिए, इम्यूनिटी लो नहीं होनी चाहिए। ये भी हम ध्यान रखेंगे। और जब हम ये ध्यान रखते हैं तो हम करते क्या है? हम परहेज करते हैं, पथ्य अपथ्य करते हैं,
अवेयर्ड बन जाते हैं आहार के बारे में, अवेयर्ड बन जाते हैं उठने बैठने चलने बोलने के बारे में। ये जब अवेयरनेस क्रिएट होती है तो उपचार पूरा होता है। आजकल एलोपैथी से लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? डायबिटीज क्यों नहीं ठीक हो रही है लोगों की? हाइपरटेंशन क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आर्थराइटिस क्यों नहीं ठीक हो रहा है? नींद की समस्या क्यों नहीं गायब हो रही है? क्योंकि लोग इंटेंशन अलग रख रहे हैं। तो कहते हैं कि जो तकलीफ हमें हो रही है बस वो तकलीफ कम हो जाए, बस हो गया। वो ये नहीं सोच रहे कि मुझे मेरे इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जीवनीय शक्ति को बढ़ाना है। बोल रहे जो तकलीफ हो रही है उसको गायब करो। वो रोज गायब कर रहे हैं, लेकिन वो तकलीफ गायब नहीं हो रही। रोज गोली खानी पड़ रही है उसके लिए, बीपी की रोज गोली खानी पड़ रही है। तो जब दृष्टिकोण, कारण की तरफ देखने का दृष्टिकोण अगर आपका गलत है तो उपचार भी फिर गलत हो जाएगा। फिर उपचार तो होगा ही नहीं, वो तो ओनली मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर बाहर लोग क्या कर रहे हैं? डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। नींद को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। रोज लोग नींद की गोली खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। आर्थराइटिस घुटने की दवा रोज खा रहे हैं। अब दवा के साथ हमें क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। लोग सब कुछ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। बोले डॉक्टर करेगा जो करना है, वो हमको क्या करना है? हमको तो हम वो करेंगे हमें जो करना है। ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथी क्या है कि आपको बहुत कुछ करना है। डॉक्टर जो करेगा वो करेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ करना है। आपको क्या करना है? अपने जीवनीय शक्ति को बढ़ाना है। अब जीवनीय शक्ति को बढ़ाना है तो उसके बारे में फिर हमें पता करवाना पड़ेगा कि जीवनीय शक्ति कैसे बढ़ेगी, कौन से तरीके हैं जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के। तो वो तरीके ही पूरी नेचुरोपैथी है। पांचभौतिक चिकित्सा, खान पान के संबंध में सब कुछ वो नेचुरोपैथी है। तरीके भले ही अलग अलग लगेंगे, लेकिन उसका इंटेंशन एक है, जीवनीय शक्ति को बढ़ाना। इसलिए नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत क्या आया है कि रोगों का कारण एक और उसका उपचार भी एक। अब इम्यूनिटी पावर लो क्यों होती है उसके बारे में सोचेंगे तो विजातीय तत्व का संचय है। तो कुछ कुछ किताबों में ये भी बताया है कि डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव फैक्टर इज अ रीजन ऑफ ऑल डिजीज। डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव फैक्टर, उसको हम बोलते हैं विजातीय तत्वों का संचय होना। अब उपचार क्या रहेगा? उपचार ये रहेगा उन विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निष्कासित करना, निकाल के फेंक देना। ये उपचार रहेगा। अब उसके लिए कोई क्या करेगा? कोई वमन करेगा, कोई इनिमा करेगा, कोई उपवास करेगा, कोई मिट्टी का लेप लगाएगा, कोई प्राणायाम करेगा, कोई सूर्य नमस्कार करेगा, कोई फलों का रस लेगा, कोई फल लेगा। अलग अलग रहेगा, उपचार अलग अलग, लेकिन इंटेंशन तो एक ही है कि मुझे शरीर के बाहर, शरीर के भीतर से वो विजातीय तत्वों को निष्कासित करना है। तो इंटेंशन एक रहेगा। शुरुआत में जब मैं ये सिद्धांत पढ़ाता था तो मुझे ही समझ में नहीं आता था, क्योंकि एक मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, भले आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ। पहले आयुर्वेद का ही था, नेचुरोपैथी का भी था, लेकिन ये जो सिद्धांत है पढ़ाते पढ़ाते मुझे ही परेशानी होती थी कि अरे ये क्या है? रोगों का एक कैसे कारण हो सकता है, एक कैसे उपचार हो सकता है? क्योंकि मैं भी तो जो कर रहा हूँ वो तो एक कारण को समझते हुए एक उपचार नहीं कर रहा हूँ। तो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत करने के पीछे की थॉट है। इसके लिए हमें ब्रॉड माइंड से सोचना पड़ेगा, विशाल दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस सिद्धांत को हम समझ ही नहीं पाएंगे। जो दिखता है वैसा रहता नहीं है। जो मराठी में बोलते हैं ना, जो जो जे दिसते ते नसते आणि म्हणून जग फसते। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं होता है वही होता है। वो देखना पड़ता है, वो दिखता नहीं है। फिर देखना पड़ता है, यानी आंखों से नहीं देख सकते, वो ज्ञान की चक्षु से देखना पड़ता है। उसको समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये पहला सिद्धांत।
आज हमने थोड़ा सा रिपीट किया। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने लेक्चर लिए हुए हैं, आपको लिंक भेजी है, लेकिन ऐसे ही आज का पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया आपके साथ में इसके बारे में। अभी आज जो मैंने पढ़ा है इसके ऊपर अगर किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो हम सप्ताह में एक ही बार लेक्चर लेंगे, बुधवार को। ठीक है, अब शुरू हो गए हमारे लेक्चर। ऐसे समझ लेना कि वेडनेसडे को हम एक लेक्चर 7 to 7:30 लेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो आज का लेक्चर लिया उसके बारे में पूछो। आपके पास तो प्रश्न बहुत सारे व्यवस्था के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो वो कॉलेज के प्रश्न आप कॉलेज में ही पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मामला है और एकेडमी में मैं नहीं रहता हूँ। एकेडमिकली वो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो कॉलेज वाले और आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसे सिलेबस है, उसके जो टॉपिक्स है उसके बारे में अगर कोई समस्या है तो आप फिर मुझे बोल सकते हैं। और आप इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली और भी स्टडी जारी रखो। जैसे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे नेचुरोपैथी के वीडियोस हैं, डॉक्टर नागेंद्र नीरज के वीडियोस हैं। डॉक्टर गाला सर के तो मैंने नहीं देखे वीडियो, लेकिन हो भी सकते हैं। मेरे भी बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो हैं, वो भी आप बीच बीच में देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेंट रहती है, सर पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं? आप भी तो हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हैं। तो आपको ऐसे बैठे नहीं रहना है। आप अभी आज तो यूट्यूब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बहुत सारी स्टडी है, वो स्टडी हम कर सकते हैं। जिसको आगे जाना है वो किसी की राह नहीं देखता, वो बढ़ते ही जाता है, आगे ही चला ही जाता है। वो राह नहीं देखता फिर किसी की, कोई आएगा मुझे बताएगा। वो तो आएगा, जब आना है तब आएगा। जैसे आज बहुत दिन से मैं 1 महीने से सोच रहा हूँ कि लेक्चर शुरू करना है, लेकिन मेरा भी कोई डिसीजन नहीं बन रहा था। लेकिन कल मैंने सोचा कि चलो, अब बहुत दिनों से मेरी राय थी शुरू करना है, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज खाली तीन लोगों की ही उपस्थिति है, 3-4 लोगों की उपस्थिति है। मैं चाहूँगा कि अगले समय से आप बाकी लोगों को बताएंगे और अगले समय से, है ना, उपस्थिति जो है वो रहेगी। ठीक है, पीछे से लाइट थी, शायद मेरा चेहरा आपको ठीक से नज़र नहीं आया होगा। अभी सूर्य उदय हो गया है, पीछे से लाइट आ गई, इसके कारण से पिक्चर है वो शायद क्लियर नहीं होगा अभी तक। ठीक है, पिक्चर में अगर दिखने में और सुनने में अगर कोई बाधा है तो आप बताया करो। ठीक है, नो क्वेश्चन। अगले वेडनेसडे को हम मिलेंगे। मुझे लगता है अगर आप प्रत्यक्ष रूप से अगर आ सकते हैं, मैं भी ऑफलाइन क्लास लेना चाहता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो अगले वेडनेसडे को हम, मेरा जो पंचकर्म सेंटर है वहाँ पर क्लास लेंगे, क्योंकि कॉलेज बंद रहता है इस समय, वो चाबी लेना खोलना बहुत दिक्कत की बात रहती है वहाँ पर। तो आप स्टूडेंट थोड़ा सा आपस में डिस्कशन करेंगे। और ऑफलाइन अगर आप क्लास चाहते हैं तो वेडनेसडे को आप अगर सुबह पहुँच सकते हैं। अब सुबह बाहर गांव के लोग नहीं पहुँच सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। गुरुवार को भी ले सकते हैं, गुरुवार को करेंगे। सुबह का हम थोड़ा सा इवनिंग भी रख सकते हैं, 4 बजे रख सकते हैं, तो बाहर वाले जो लोग हैं वो आ सकेंगे। अभी कॉलेज को मैंने बोला है इसके बारे में, मैं तो अभी बोल बोल के थक गया हूँ उनको। तो अभी ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे जिम्मेदारी के ऊपर और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मैं शुरू कर रहा हूँ ये। अब आप अगर डिस्कशन करके, कल की 26 जनवरी, कल तो नहीं होगा, लेकिन अगला जो लेक्चर है वो हम सप्ताह में एक ही बार रखेंगे अभी शुरुआत में। तो गुरुवार को आप समझ लो कि हमारा क्लास 4 बजे रहेगा, 4 से लेकर 5 बजे तक। तो बाहर वाले फिर 5 बजे अगर छुट्टी हो गई तो वो जा भी पाएंगे। ठीक है,
तो आप डिस्कशन करो, आप ग्रुप में सभी लोगों को, अभी कुछ कुछ लोगों, बहुत से लोग व्हाट्सअप देखते नहीं हैं, शायद ऐसा ही होगा, व्हाट्सअप नहीं देखा होगा, उसके कारण से भी वो ज्वाइन नहीं हो पाए होंगे। तो आप लोगों को बताओ आप कि आज लेक्चर हुआ और अगला लेक्चर ऑफलाइन लेने का सर सोच रहे हैं। तो आपको फिर गुरुवार को आना है। आप थोड़ा सा 3 साढ़े 3 बजे का भी समय कर सकते हैं, 4 का भी समय कर सकते हैं, समय हम निश्चित करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट हो सकते हैं।